सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। और जो बोला गया था कि हम लोग अपने स्तर पे ऑटो कैंसिल की जो समस्या है, लगातार कमेंट यही आ रहा था, उसको लेकर सचिवालय में ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद इस शिक्षा कोर्स पे जो प्रोफाइल अपडेट करने का था, अब शिक्षक गलती से छोड़ दिए थे, जानबूझ के छोड़ दिए थे। अब ये आपका दिल जानता है, लेकिन हम लोग के पास अगर समस्या आएंगी और सक्षम रहेंगे तो समस्या जरूर विभाग तक पहुंचाई जाएगी। हम लोग आपके माध्यम जरूर हैं और माध्यम का यही फर्ज है कि आपकी समस्या को वहां तक पहुंचाया जाए। देखिए, समस्याएं दो तरह की होती है, एक जिला में सुलझाया जा सकता है, एक प्रदेश स्तर पे। तो हम लोग प्रदेश स्तर पे काम करते हैं, उसको लेकर हम लोग जागरूक है और वही समस्या वहां तक पहुंचाते हैं। उसमें कुछ सफल भी होते हैं, कुछ असफल होते हैं, लेकिन आप लोग अगर जुड़े हुए हैं तो सारी सच्चाई जानते हैं कि हम लोग ने क्या किया, कैसे किया, सब आपके सामने है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणन वाला हाल है। अब ऑटो कैंसिल पे बात करते हैं और डीसीए पे भी बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए शिक्षक साथियों, हम ये कहते हैं कि कोई संगठन किसी पदाधिकारी, किसी अध्यक्ष, किसी नेता से नहीं चलता है। कोई भी संगठन चलता है शिक्षकों से। अब शिक्षक जुड़ेंगे ही नहीं संगठन में तो संगठन का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। अब ऐसे ऐसे संगठन बहुत सारे पड़े हुए हैं, जब तक आप लोग जुड़िएगा नहीं। बहुत सारे शिक्षक फिजिकल रूप से जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़िए। जो मानसिक रूप से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़िए, और जो दोनों रूप से सक्षम नहीं है वो आर्थिक सपोर्ट करके संगठन को उस मजबूती को दीजिए कि किसी को सचिवालय जाना हो तो उसका जेब का पैसा खर्चा ना हो। हम लोग मीटिंग कराते हैं, कार्यालय चलाते हैं, हम लेटर पैड छपवाते हैं, उसके भी तो खर्चे आते हैं। संगठन कोई पेड़ से तो फर के पैसा लाएगा नहीं, या तो जेब से जाता है। वही कहते हैं, जब सबकी समस्या है तो सबका सहयोग चाहिए होता है। अगर इन तीनों में से भी कोई नहीं कुछ कर सकता है तो वो प्रचार प्रसार कर सकता है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ एक है जो कार्य कर रहा है, लोगों को जोड़ सकता है। क्योंकि एक से दो भले, दो से तीन, तीन से चार, जितने लंबी कारवां होगी उतना ज्यादा आपका बात को महत्व सचिवालय स्तर पर दिया जाएगा। बिखरे बिखरे रहेंगे, टूटे टूटे रहेंगे तो कोई काम नहीं चलेगा। ये इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्यों एकता लानी जरूरी है। आप लोग विगत दिनों से समस्या देखे होंगे, एक होकर ही सारी समस्या को सुलझाई जा चुकी है और आगे जो भी सुलझाई जाएगी वो किया जाएगा। बहुत सारे, सबसे बड़ा मुद्दा तो वेतनमान है। ट्रांसफर खत्म होने के बाद 31 अक्टूबर के बाद उस पर भी ठोस रणनीति के साथ, सिर्फ केस कर देने से वो आपको नहीं मिलेगा। आप लोग, बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे कि केस निर्णय दे देगा, नहीं जाए। केस जीत भी जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी बिहार सरकार, डबल बेंच पे जाएगी, ट्रिपल बेंच पे जाएगी। और मुझे पता है कि उतना पैसा हमारे पास नहीं है और ना अफोर्ड कर पाएंगे उतनी बड़ी लड़ाई, तो वो तो होगा ही। अभी कुछ कारण है, केस हम लोग नहीं लगवा रहे हैं। अगर हम लोग लगवा देंगे तो अगली पार्टी भी तैयार नहीं है, तो दोनों लोग को अब तक केस मर्ज है, सब सहमति से होना चाहिए। इस वजह से ये बात है। अब बात करते हैं ऑटो कैंसिल पे, ज़्यादा ना समय लेते हुए। थोड़ा सा रात हो गया है, सुबह में ये आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ऑटो कैंसिल को लेकर बात वहाँ पहुँचाई दी गई है। कुछ पहले भी मैंने बोला कि जो सरप्लस होंगे उनका कैंसिल हुआ है, या फिर गलत सब कॉम्बिनेशन की वजह से कैंसिल हो गया, या फिर किसी ने एक साइड से रिजेक्ट मार दिया है तब आपका कैंसिल हो गया बिना आपको बताए। बहुत लोगों ने आपको देखते होंगे कि कैंसिल बाय इनिशिएटर, यानी कि जो पहले वाला आदमी होगा वो कैंसिल कर दिया, इस कंडीशन हुआ। लेकिन वही एक ऐसा कंडीशन जो सामने आ रहा है कि दोनों तरफ से कोई गलती नहीं है फिर भी कैंसिल कर दिया गया है, उसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और जितनी हो सके वो समस्या उठाने को वहाँ कोशिश किया गया है। और इसका निष्कर्ष ही आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। अगर सच्चे दिल से प्रयास हम लोग करेंगे और कर रहे हैं तो उसकी सफलता भी आपको मिलेगी। 15 अगस्त के बाद आप लोग कुछ देख सकते हैं। विभाग इस पर चिंतन जरूर करेगी। समस्या को संज्ञान में दे दिया गया है कि ऐसा ऐसा समस्या है, इसको सुलझा दिया जाए। तो ऑटो कैंसिल वाले थोड़ी सी आप राहत की खबर है, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, ये भी समस्या सुलझाई जाएगी जैसे पहले के जो भी समस्या आई थी उसको सुलझा दी गई है। इसके बाद
प्रोफाइल अपडेट की जो बातें आती हैं, हम लोगों ने वो भी कहा कि बहुत सारे शिक्षिकाएं ऐसी है या शिक्षक है जो जून माह में शादीशुदा नहीं थे, जुलाई में उनकी शादी हो गई है, वो अपना स्टेटस मैरिड अब अपडेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों का मोबाइल गुम हो गया, कुछ लोगों की कुछ गलतियां हो गई हैं, अब उसको एक बार अपडेट किया जाए, क्योंकि जिला स्तर पर जाने पर बोला जा रहा है कि ऊपर से आदेश नहीं है अपडेट करने का, इस वजह से यहाँ अपडेट नहीं हो सकता। इस वजह से हम लोगों ने वहाँ आवेदन दिया कि जो भी शिक्षकों की है समस्या, ये भी प्रोफाइल अपडेट करने वाला अपडेट कर लिया जाए। ठीक है, देखिए इस पे बहुत लोगों ने कहा कि शिक्षक की गलती, ठीक है गलती है तो, लेकिन क्या कीजिए, एक दूसरे के प्रति हम लोग सहानुभूति तो रखेंगे। और ऑटो कैंसल के साथ साथ हम लोगों ने एक डिमांड में, उस डिमांड में ये भी रखा था कि अगर कोई शिक्षक टेक्निकल कारणों से या किसी कारणवश से म्यूचुअल नहीं करा पाए तो कम से कम दोबारा उन शिक्षकों को म्यूचुअल कराने का मौका दिया जाए। मान के चलिए मैं ही था, नहीं कर पाया, सर्वर काम नहीं कर पाया, तो मुझे एक मौका दिया जाए पुनः म्यूचुअल खोलकर कि हम अपना आवेदन कर ले। ये भी हमारी मांग है। जनरल ट्रांसफर के साथ म्यूचुअल भी खुले। म्यूचुअल से तो मुझे दिक्कत नहीं लगता, एक जाएगा एक आएगा, अगर दोनों लोग पलटी ना मारे तो विभाग को भी बोझ नहीं आएगा अंतर जिला ट्रांसफर करने में। तो ये हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि म्यूचुअल पोर्टल दोबारा खुलना चाहिए। देखिए अगर जेन्युइन लोग जो हम लोग से जुड़े होंगे वो जानते होंगे हम लोग कोई मुद्दा छोड़ते नहीं है, भले क्रेडिट कोई और ले जाता है, क्रेडिट की लड़ाई है भी नहीं, हम लोग लेते भी नहीं है, जाने दीजिए भाई कोई दूसरा ही ले जाए, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना दौड़ते हैं, धूपते हैं, पसीना बहाते हैं, और इसके बदले आपसे हमको कुछ चाहिए नहीं होता है। चाहिए ये होता है कि आप संगठन को मजबूत बनाइए। बाकी सब जिला में जैसे संगठन खड़ा हो रहा है उस तरीके से अपने जिले में भी लोगों को इकट्ठा कीजिए और हम लोग को बुलाइए, आएंगे हम लोग वहां पे, क्या करना है कैसे करना है किया जाएगा। लेकिन आएंगे आप लोग तब तो, जुड़ेंगे तब तो। अभी देखिए जैसे ही समस्याएं थी आज से 5-7 दिन पहले, तो लोग बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, 200 250 कमेंट आ रहा था, 55,000 6,000 यूट्यूब पर व्यू चल रहा था। जैसे वो लोगों का समस्या खत्म हुआ, आप लोग देखिए लाइव व्यू 1800 2000 पर 2200 पे गिर गया है। यानी कि लोगों का काम होता है वो निकल जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक दिन आपका काम निकल जाएगा, 2 दिन काम निकल जाएगा, लेकिन हम लोग अगर एक्टिव है, सक्रिय है, तो आपको 5 साल बाद भी काम आएगा। तो वहां पे हम ये कहेंगे ना कि भाई आपका काम होते वक्त चले गए थे तो अब आपका समस्या नहीं सुनेंगे। आप 1.5 साल पहले जो लोग थे ट्रांसफर पा के चले गए, रोते थे, परेशान होके कॉल 2-2 बजे, हम लोग समय कॉल पे देते थे, 2-2 घंटा 1.5 घंटा बतियाते थे। लेकिन वो लोग चले गए, चले जाने के बाद वहां ना संगठन के लिए काम कर पाए, ना हम लोगों को एक बार मैसेज भी किए दोबारा पलट के, कुछ नहीं, ना व्हाट्सएप से जुड़े, ना ट्विटर पे जुड़े। और उसका खामियाजा ये है कि आज हम लोग का किसी और का कॉल उठाने में डर लगता है कि फिर इनका कॉल उठाएंगे, फिर इनको 45 मिनट 1 घंटा रोज समय देंगे, फिर बाद में ये भी पलटी मार देंगे, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। यही कॉल ना उठाने की बड़ी समस्या, और कोई नहीं, क्योंकि दिल टूट जाता है भाई। किसी को समय दीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं ना, पहले ट्रांसफर से पहले बहुत कॉल करते थे, बहुत ज्यादा, हम लोग समय भी देते थे, जब कॉल करें तब आधा घंटा 45 मिनट। ट्रांसफर होने के बाद वो ऐसा पलटी मारे, सब दूसरे जाके संगठन में जुड़ गए। जब हम लोग अपना संगठन है तो अपने संगठन को बढ़ाना चाहिए ना। ये कम से कम आप लोग जो बचे हुए हैं, आप लोग से ये अब आखिरी उम्मीद है। अब इस उम्मीद को तोड़िएगा तो फिर हम लोग हिम्मत ना कर पाएंगे आगे कोई लड़ाई लड़ने के लिए। आप लोग अंतिम लोग हैं जिस पे विश्वास किया जाएगा और उसके लिए लड़ा जाएगा। इसके बाद अगर धोखा मिला तो फिर दिल ना करेगा और फिर उठने का। इसके बाद बहुत सारी समस्याएं हैं और भी। अब लोग कह रहे हैं कि अंतर जिला वाले के साथ इस विद्यालय का विकल्प अभी देखिए, सबसे पहले आप अंतर जिला में, आपको पहले जिला अलॉट होगा, उस जिला अलॉट हो जाएगा तब ना आपको विद्यालय का ऑप्शन दिखेगा भाई। तो इसमें कुछ लोगों का कहना है कि भाई पहले हमको किसी को विद्यालय मिल जाएगा, हम पहले आओ पहले पाओ चले गए। भाई इस तरीके से सोच नहीं होता है। इस पे ये जो सोच है ये सिर्फ इंडिविजुअल सोच है। तब जब आपका इंडिविजुअल सोच है तब इसको संगठन का मुद्दा हम लोग नहीं बनाएंगे। हम लोग अंतर जिला के लिए जब लड़ते हैं तो उसमें सारे शिक्षक आते हैं जिनको मौका मिला या ना मिला अभी तक। कुछ ऐसे भी शिक्षक है जो 1.5 साल से एक बार भी मौका ना मिला, वो भी हमारे मुद्दे में है। लेकिन सिर्फ सोचिएगा कि अपने फेर में पहले हमको मिल जाए। कुछ लोगों को, एक आध ऐसा है जो मैसेज आता है
कि हम पहले सरप्लस में थे, फार्म भर दिए तो हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो भाई जब आपको मिलना चाहिए तो आप जाइए, वो संगठन का मुद्दा नहीं रहेगा। देखिए मेरा बात क्या है कि हम जो है डंके की चोट पे बात करते हैं, हम दबाव में काम नहीं करते हैं। हमको जो सही लगता है उस चीज़ पे हम बोलते हैं, और सच बोलने के लिए हमको डर नहीं लगता है कि आपको बुरा लग जाएगा अगर वो देखेंगे तो। भाई अगर सिर्फ आप अपने लिए सोचते हैं तो कोई संगठन का लिए और शिक्षक हित का बात नहीं है। एक चीज और कहना था, आज बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है। 15 अगस्त जैसे आ रहा है तो अपने विद्यालय में जो आप लोग क्रियाकलाप करिएगा, विद्यालय अध्यापक खासकर आप लोग जो नए नए चयनित हुए हैं, अगर अच्छा क्रियाकलाप करेंगे और अपना फोटोग्राफ और वीडियो बना के हमको व्हाट्सएप पर भेजेंगे 7371068033, ये व्हाट्सएप नंबर है संगठन का। इस पे आप भेजिएगा नाम और स्कूल का नाम भेज के हम लोग अपने चैनल पे, अपने फेसबुक पेज पे, अपने फेसबुक ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप चैनल पे उसको शेयर करेंगे, क्योंकि हमें जो अच्छा करते हैं उसका भी प्रोत्साहन करना है कि विद्यालय में हमारे जाने के बाद क्या बदला है। इस चीज को हम लोग को सीरियस लेंगे। जो भी शिक्षक देख रहे होंगे, अगर ये आप अच्छा कार्यक्रम कराएंगे, अच्छे फोटोग्राफ लेंगे तो संगठन को भेजिए, हम लोग उसको प्रचार प्रसारित करेंगे। इससे क्या होगा, देखा देखी लोग और कुछ लोग देखेंगे, सीखेंगे, वो अगले साल अपने विद्यालय में वो लागू करेंगे। समझे? चलिए फिर जुड़ा जाएगा, बहुत रात्रि हो गई है, अब कल सोना भी है, और टेंशन नहीं लेना है। धन्यवाद। एकदम टेंशन ना लीजिए, जो जेन्युइन लड़ाई होगी उसको लड़ी जाएगी।